प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को वार्निंग दी है, अगर लैंड रिफॉर्म पॉलिसी सही ना हुई तो फंडिंग कट हो सकती है। लेकिन इसके पीछे असल बात कुछ और है और कंट्रोवर्सी कहीं और से शुरू हुई है। चलिए देखते हैं क्या है वो बात। यह सब शुरू हुआ 2018 के डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि साउथ अफ्रीका व्हाइट फार्मर्स की जमीन ले रहा है और उनके खिलाफ लार्ज स्केल किलिंग भी हो रही है। इस ट्वीट ने दुनिया भर में शॉक वेव्स फैला दी और ट्रंप यहीं पर नहीं रुका। ट्रंप ने हिंट दिया कि अगर ये लैंड पॉलिसी चेंज ना हुई तो यूएस की तरफ से जो इट है वो रुक भी सकती है। लेकिन ये लैंड रिफॉर्म है क्या, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। पहले के जमाने में साउथ अफ्रीका का ज्यादातर फार्म लैंड सिर्फ व्हाइट साउथ अफ्रीकन के पास था। 1994 में जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने तब ये प्रॉमिस किया गया था कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी ताकि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को फिक्स किया जा सके। फास्ट फॉरवर्ड टू 2018 और एएनसी गवर्नमेंट ने एक बोल्ड प्रपोजल दिया, लैंड एक्सप्रोप्रिएशन विदाउट कंपेंसेशन। इसका मतलब ये था कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट जमीन ले भी सकती है बगैर किसी पेमेंट के, खास तौर पर उन लैंड्स को जो हिस्टोरिकली ब्लैक साउथ अफ्रीकन से छीन ली गई थी। लेकिन क्रिटिक्स में ट्रंप भी शामिल था, जो फिर इसको लैंड ग्रैब कहने लगे और कहा कि यह पॉलिसी इकोनॉमी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है। यूएस हर साल साउथ अफ्रीका को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड देता है, जो कि ज्यादातर हेल्थ और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, स्पेशली एचआईवी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये फंडिंग 2018 में ट्रंप की इन धमकियों के बावजूद भी कट ऑफ नहीं हुई थी। लेकिन अब 2025 में ट्रंप ने ये डिमांड फिर से की है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती फंडिंग कट की जाए। अगर ये होता है तो मिलियंस ऑफ लोगों के लिए ये इशू हो सकता है। साउथ अफ्रीका ने ट्रंप के ट्वीट का स्ट्रॉन्ग जवाब दिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा कि ट्रंप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं और इनके पास कोई लार्ज स्केल किलिंग का प्रूफ है ही नहीं। लेकिन ट्रंप के इस स्टांस को कुछ फार राइट ग्रुप्स ने और कुछ यूएस कंजर्वेटिव्स ने सपोर्ट किया। कुछ तो इवन के ये कहने लगे कि व्हाइट साउथ अफ्रीकन को असाइलम देना चाहिए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ज्यादा डिप्लोमेटिक अप्रोच की थी और साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशंस कुछ अच्छे किए थे। लेकिन ट्रंप इस इशू के पीछे पड़ा हुआ है और अभी तक अपनी स्पीच में इस इशू को उठाता रहता है। लैंड रिफॉर्म अब भी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोग्रेस स्लो है और कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टेप बहुत ही अच्छा है हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को फिक्स करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप सही था जब उसने साउथ अफ्रीका की लैंड पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट था? आपको क्या लगता है?